नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज मैं माँ काली का अघोरी सट्टा साधना मंत्र बता रहा हूं। अघोरी सट्टा साधना मंत्र क्या है? ये क्या है? एकदम सरल जो चीज़ होती है उसे अघोरी कहते हैं, अघोर कहते हैं। अघोर यानी घोर नहीं, क्लिष्ट नहीं, सरलता से, पवित्रता से, एकदम इजली उसे अघोर कहते हैं। और एकदम इजली, आसानी से आपको सट्टे का नंबर प्राप्त हो जाए, जुए का नंबर प्राप्त हो जाए, आपको आईपीएल का नंबर पता हो जाए, कोई भी ऐसी साधना, कोई भी ऐसी चीज जिससे अचानक धन प्राप्ति होती हो, वो सट्टा जुआ जैसा ऐसा कुछ भी। तो क्रिकेट में पैसा लगाना है, क्रिकेट में किसी आदमी को नंबर लगाना है कि कौन सी टीम जीतेगी, छक्का किस पे मारेगी, चौका किस पे मारेगी, वो भी आप इस साधना से खुली आंखों से आपके सामने अपने आप पता चल जाएगा कि कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी हारेगी, कौन सी टीम कितने रन लाएगी। ये आपको अपने आप पता चलता रहेगा। जैसे फ्लैश होता है नंबर, वैसे पता चलता रहेगा। जुए सट्टे में दिशावर जैसे कोई काम करते हो आप, तो उसका भी नंबर पता चलने लगेगा। फॉरेन की कोई कंपनी हो, आपने टारगेट देना पड़ेगा कि मुझे इस कंपनी का या इस चीज़ का या इस स्थान पर यह काम होता है, इसका मुझे नंबर चाहिए या फिर जानकारी चाहिए। तो वो जानकारी आपको माँ काली के अघोरी मंत्र से प्राप्त होती रहेगी। मंत्र भी सरल है, साधना भी सरल है, लेकिन जितनी सरल है उतनी मुश्किल होती है। ध्यान रखना, जो चीज़ सरल दिखाई देती है उसमें मुश्किलें उतनी ही ज़्यादा है। एक तो पहली मुश्किल ये है कि इसे मनोरंजन के लिए नहीं काम में ले सकते। मनोरंजन के लिए काम में लिया तो आपकी साधना फेल, फिर जिंदगी में कभी कोई लाभ नहीं होगा। दूसरा, इसको गलत कामों में प्रयोग कर लिया, आपके पास पैसा आया और मिसयूज करने लगे, घूमो फिरो, ऐश करो, मजा करो, खाओ पियो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन किसी व्यक्ति को प्रताड़ित कर दिया, उस पैसे से दुखी कर दिया, तो आपकी साधना गई। फिर आपने जितना पैसा कमाया उसका 4 गुना निकलवा देगी। इतनी शक्तिशाली साधना है। आप उस पैसे का हमेशा सदुपयोग करो, अपने के लिए करो, परिवार के लिए करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप खाओ पियो, मौज करो, धर्म पुण्य करो, 10% भाग हमेशा अच्छे कामों में लगाओ, तो आपकी ये साधना हमेशा बलवती रहेगी, ताकतवर रहेगी। आपको हमेशा अच्छे अच्छे नंबरों की प्राप्ति होती रहेगी। आपको हमेशा साधना से लाभ होता रहेगा। लेकिन गलत प्रयोग कर लिया तो मारे गए, काम खत्म हो जाएगा। फिर कोई भी साधना, कोई भी सट्टे की साधना कभी जिंदगी में नहीं कर सकते। इतनी खतरनाक साधना है। अपने आप में सरल है और परिणाम में खतरनाक है। दोस्तों, इस साधना को कब से किया जाता है, कैसे किया जाता है, वो मैं आपको आज बता देता हूँ। ये साधना कुछ 2 टुकड़ों में की जाती है। अलग अलग तरीका है इसका, छोटा छोटा। वो कैसे पूर्ण होगा वो आपको बताता हूँ। दोस्तों, ये साधना शनिवार के दिन से शुरू होती है। शनिवार के दिन से शुरू होती है और इस साधना में आपको काली माता की एक तस्वीर चाहिए और एकांत रूम चाहिए, और रूम ऊपर हो, छत के ऊपर हो तो सबसे बढ़िया रहता है। क्योंकि ये साधना जमीन से जितनी ऊपर होती है, आसमान के जितने करीब होती है, उतनी बढ़िया रहती है। अगर पहाड़ के ऊपर करो तो सबसे बढ़िया है, और पहाड़ में भी चांद के ऊपर जाके करो तो और बढ़िया है। मतलब जितना जमीन से आप ऊपर उठ करके इस साधना को करते हो, उतना ही ये साधना शक्तिशाली होती है, उतना ही इस साधना का पावर ज़्यादा रहता है, उतना ही नंबरों की सटीकता ज़्यादा रहती है। तो आप छत के ऊपर या फिर उससे भी ऊपर कोई स्थान हो, या सबसे ऊपर, जैसे शहरों में बड़ी बड़ी वो इमारतें होती है ना, 56 मंजिल, पता नहीं कितनी मंजिल, आखिरी मंजिल पर अगर बैठ करके साधना करो, या उसके भी छत पर बैठ के साधना करो तो सबसे बढ़िया रहेगा। साधना 21 दिन की है। साधना में करना क्या पड़ेगा? आपको काली मैया की एक तस्वीर लानी पड़ेगी। शनिवार का दिन हो, कृष्ण पक्ष हो, कृष्ण पक्ष के दिन काली मैया की एक तस्वीर लानी पड़ेगी, और तस्वीर ला करके उसको दक्षिण दिशा की तरफ विराजमान करना पड़ेगा। उनका मुंह, काली मैया का मुंह उत्तर दिशा में रहना चाहिए, आपका मुंह दक्षिण दिशा में रहना चाहिए। इस प्रकार से आप तस्वीर को काला वस्त्र बिछा करके उस पर विराजमान करोगे, और आप स्वयं काला वस्त्र पहनोगे। काला ही आसन होगा, काला ही वस्त्र होगा। काला आसन, काला वस्त्र और काली माता की पूजा। काली माता की पूजा में काली धूप और मीठे तेल का दीपक, यानी तिल का तेल आता है ना, काले तिल का तेल, काले तिल के तेल का दीपक आपको करना पड़ेगा।
भोग में आपको 7 बजे भोग देना है, शाम को 7 बजे भोग देना है और 10 बजे पूजा करनी है। इस बात का ध्यान रखना है। 2 टुकड़े हैं। शाम को 7 बजे आपको माँ काली को भोग चढ़ाना है। भोग में क्या चढ़ाना है? भोग में 2 लड्डू चढ़ाने हैं। भोग में तिल के तेल का 1 दीपक, मैंने बता ही दिया कि भोग में 2 लड्डू चढ़ाने और तिल के तेल का 1 दीपक रखना है। एकदम ईजी है। उसके बाद में आपको क्या करना है? 1 पौवा देसी शराब, देसी मदिरा लानी है और उसका ढक्कन खोल करके और वो आप माताजी के सामने चढ़ा दें। वो चढ़ा दे, पड़ा रहने दे जब तक वो खाली नहीं हो। मतलब वो खाली होने लगेगा ढक्कन, वो शराब, तो आप समझ जाना कि अब आपकी साधना सिद्ध हो गई है। तो वो खाली होने लगेगा तो फिर आपके सामने नंबर भी आने लगेंगे। साधना जब तक पूरी नहीं हो तब तक आपके सामने कोई भी नंबर आए, कोई भी क्रिकेट की टीम जीतती दिखे या कुछ भी दिखे, आप लगाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं। इस बात का खास ख्याल रखें। साधना में पूर्ण पवित्रता और पूर्ण ब्रह्मचर्य की जरूरत पड़ती है। वो आपको करना ही पड़ता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। साधना में आप किसी से भी झगड़ा नहीं करेंगे और साधना में आप जोर से नहीं बोलेंगे। इस साधना का एक नियम है। साधना में आप जब तक आपकी 21 दिन की साधना चल रही है तब तक आपकी आवाज़ बड़ी मधुर होनी चाहिए, कोयल भी फीकी लगनी चाहिए। ऐसी मधुर आवाज़ में आपको वार्ता करनी है। कोई लड़ाई झगड़ा कहीं होता दिखे तो आप तुरंत वहाँ से 9 2 11 हो जाओ, फिसल जाओ और उसकी तरफ देखने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। और इस साधना में क्या है? और इस साधना में जब भी आप घर से बाहर निकलो, थोड़ा थोड़ा 1 बूंद दोनों हाथों पर आप, या एक हाथ पर डालो कोई दिक्कत नहीं, एक हाथ पर मीठा तेल डाल करके 1 बूंद सिर्फ, वो ज़्यादा नहीं, सब भरना नहीं है, तेल से भर करके जाओ। इस 1 बूंद मीठा तेल डाल करके अच्छी तरह से मसल करके माँ काली का नाम ले करके और फिर आप दिन की शुरुआत करें। नाम मात्र का तेल होगा, कोई खास उसमें बात नहीं है। कोई अपने पास रखना, सुबह उठते ही सबसे पहला काम यही करना, 1 बूंद तेल डालना, 1 बूंद तेल डाल कर मसल लेना, दोनों हाथों को अच्छी तरह से मसल लेना और फिर आप इस दुनिया में आगे कोई काम करना। आंखें खोलने के बाद में बिस्तर से बाद में उतरना। पहले ये काम करना फिर बिस्तर से उतरना। माँ काली को 7 बार याद कर लेना, 7 बार याद करके ये तेल का काम करके फिर आप उतरना। अब इस साधना में 10 बजे से आपकी साधना शुरू होगी। देखो 7 बजे भोग लगेगा, मैं फिर कहता हूँ 7 बजे भोग लगेगा और 10 बजे साधना शुरू होगी। 10 बजे आपको उस आसन पर जाकर बैठना है। धूप दीप आपको फिर से कर लेना। दिया आपने पहले जगा दिया, वो बुझ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर बुझ गया तो फिर जला लें और नहीं बुझा है तो चल रहा है उसमें और तेल डाल लें। अब 5 माला का आपको जाप करना है। जाप भी कोई खास में बड़ा नहीं है, 5 माला का जाप करना है। 5 माला का जाप करते करते आपको धीरे धीरे कुछ हल्के फुल्के अनुभव होना शुरू होंगे। इस साधना में किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं है। ये मुकेश जी की भेजी हुई साधना है। मुकेश जी जो एक बहुत उच्च कोटि के साधक हैं, उन्होंने कई प्रकार की साधनाएं की, सहारनपुर से हैं। उन्होंने इस साधना को मुझे भेजा कि आप जन कल्याण के लिए इस साधना को दे सकते हो। दोस्तों, इस प्रकार से आप इस साधना को करोगे तो हल्का फुल्का अनुभव आपको होना शुरू हो जाएगा। अनुभव होना शुरू हो जाएगा तो उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद में धीरे धीरे आप इस साधना को करके पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। धूप कर दे, धूप और दीपक आपका साधना काल में चलता रहना चाहिए और कोई सुरक्षा घेरा लगाने की आवश्यकता नहीं है। किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं, कोई खतरा है ही नहीं, तो आवश्यकता किस बात की है? तो इस प्रकार से साधना होगी। इस साधना में जो मंत्र काम आएगा उसके कुछ भाग मैंने अपने पास रख लिए हैं ताकि उसका मिसयूज़ नहीं हो। कोई ऐसे नहीं है कि बस उसका मिसयूज़ करने के लिए साधना शुरू कर दे, तो हमको भी दोष लगता है। हमको भी सही आदमी को ही साधना बतानी पड़ती है। वैसे हमारा जो चैनल है ये किसी जुए सट्टे का समर्थन नहीं करता है। हम किसी भी जुए सट्टे का समर्थन नहीं करते और हमारे द्वारा बताई गई किसी साधना से किसी आदमी को कोई नुकसान हो जाता है तो उसका जिम्मेदार वो है। हम सिर्फ जानकारी दे रहे हैं, किसी को कोई जुआ सट्टा सिखा नहीं रहे हैं। हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो इससे इतने मतलब है कि भारत में ऐसी साधनाएं होती थी, उसकी जानकारी आपको मुहैया करा रहे हैं, बता रहे हैं, बस। इससे ज़्यादा हमारे पास कोई साधना जुए सट्टे सिखाने का हमारे पास कोई बंदोबस्त नहीं है। मंत्र जो इसमें उसके कुछ भाग मैंने रख लिए अपने जेब में ताकि इसका मिसयूज़ नहीं हो। कहीं कोई बच्चा लगा करके और घर से 10-20 हज़ार रुपया उठा करके माँ बाप का और लगा दे और फिर हार जाए और फिर मुश्किल हो जाएगी। हमको भी शिकायत मिलेगी कि आपने क्या बता दिया, हमारा बच्चा ऐसा हो गया, गड़बड़ हो गया। तो ये सब इसलिए थोड़ा सा मंत्र का भाग रख लेते हैं ताकि उसको भी पता रहे कि मंत्र पूर्ण है, नहीं तो असर करेगा नहीं। क्या मतलब? करना हो तो गुरु से दीक्षित होकर के करें, क्योंकि दीक्षा लेने के बाद में ही शिक्षा प्राप्त होती है। तो ये मंत्र इसमें इस प्रकार है। काली भैरव अघोरी का इलम, काली भैरव अघोरी का इलम, खोले घड़ा बतावे दड़ा।
खोले गड़ा बतावे दड़ा, देखो अघोर माई तेरे शब्द का तमाशा। देखो अघोर माई तेरे शब्द का तमाशा। थोड़ा सा इसमें से मंत्र काट लिया गया है। वो मंत्र अगर कोई वास्तव में जिस आदमी को करना हो, कोई बुरी फंस गई हो कि लड़कियों का विवाह करना हो और पैसे नहीं हो और घर गिरवी पड़ा हो और बिकने वाला हो और बैंक करप्ट हो गया हो, ऐसी सिचुएशन में कोई फंस गया हो, उस आदमी को थोड़ी देर के काम का है। थोड़ी देर वो आदमी अपना काम करें, 10% पहले ही निकाल करके दान पुण्य करें, बाकी 90% का उपयोग करें। और उपयोग उतनी देर करना है जितनी देर आप समस्या में फंसे हो। समस्या से हटने के बाद में आपको इस मंत्र को आगे बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और यदि पहली बार पर हमारे चैनल पर आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा, जय माँ काली की दोस्तों।